जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, सी ने मिस्टर एलेक्स और ली को बताया था अपनी स्टोरीज़ के बारे में और कहा था मैं कभी भी कमज़ोर लोगों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो अंडरग्राउंड के लोग थे जो ये सब करना चाहते थे। और फिर वो ली को बताता है कि अंडरग्राउंड के लोगों को उस टेस्ट में कोई वियर्ड चीज़ दिखाई दी थी और तब से वो उस चीज़ की तलाश में है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस टेस्ट में कोई सुपर पावर था। और ये सुनने के बाद ली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है, लगता है उनके हाथ कोई क्लू लग गया है और मुझे कैसे भी करके वो क्लू हटाना होगा। फिर सी कहता है कि हाँ, उन लोग के पास एक क्लू है और जल्दी ही वो उस सुपर पावर वाले लड़के को ढूँढ लेंगे। दूसरी तरफ ली को वो सारी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं, जिसकी वजह से उसका तबीयत ख़राब हो रहा होता है और ये चीज़ मिस्टर एलेक्स नोटिस कर लेते हैं और वो ली को सँभाल लेते हैं। और दूसरी तरफ ली सोच रहा होता है, जिन लोगों ने मेरे अपनों को मारा है, मैं उनसे अपना बदला लेके रहूँगा। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है और हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं, जो कि ली को लेकर अपने रूम में आए होते हैं और उससे कहते हैं, कल एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, तुम्हें वहाँ मेरे साथ जाना है, इसलिए अच्छे से आराम कर लो। पर ली वहाँ जाने से मना करता है, तो मिस्टर एलेक्स ली से कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें वहाँ चलना होगा और तुम मुझे नाराज़ नहीं कर सकते। ये लो, मैं तुम्हारे लिए प्यारी सी कॉफ़ी बनाया हूँ। पर ली कहता है, नहीं, वहाँ सिर्फ बड़े लोग जा सकते हैं, मेरी इतनी औकात नहीं है। फिर मिस्टर एलेक्स उसे चुप करा देते हैं और उसे एक कॉफ़ी पीने के लिए देते हैं और कहते हैं, ये चॉकलेट से बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी है, तुम्हें अच्छा लगेगा। और दूसरी तरफ ली उस कॉफ़ी को पकड़ता है और सोचता है, क्या सच में इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं है। पर नहीं, मिस्टर एलेक्स ऐसा नहीं कर सकते। पर गाइस, पार्टी में भी मिस्टर एलेक्स और उनकी टीम ने मिलकर ली को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश रखी है, जो हमें आगे पता चलेगा। और ली वो टी पी लेता है और ली को इसकी कोई जानकारी भी नहीं होती है और वो बहुत ही प्यार से उसे पी रहा होता है, क्योंकि धीरे धीरे उसे मिस्टर एलेक्स पे पूरा भरोसा हो रहा होता है। और दूसरी तरफ ली को देखते हैं, जब वो कॉफ़ी ख़त्म कर लेता है तो कॉफ़ी के कुछ हिस्से ली के चेहरे पे लग जाते हैं और वो कह रहा होता है, मैंने फिनिश कर लिया। और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है, जिसे देखकर मिस्टर एलेक्स कहते हैं, अच्छा, पर अभी भी कुछ निशान बाकी है। और ये कहकर वो ली के पास जाने लगते हैं और उससे कहते हैं, तुम हमें ऐसे ही रहना। और उसके बाद वो ली के काफ़ी क्लोज जाते हैं और ली नर्वस हो जाता है और सोचता है, मिस्टर एलेक्स ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर एलेक्स ली को कहते हैं, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, कल पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और वहाँ तुम्हें अच्छे से वेल मैनर्ड रहना है। तो ली कहता है, पर हम जाएं ही क्यों, आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं, आप तो जानते हैं मैं अंडरग्राउंड का हूँ और इस पार्टी में सभी अल्फ़ा आएंगे, मेरी क्या औकात जो मैं वहाँ पे जाऊँ। तो ली कहते हैं, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, अब तुम आराम से सो जाओ और अपने इस छोटे से दिमाग को ज़्यादा मत चलाओ। और ये कहकर वो ली को लेटाने लगते हैं और कहने लगते हैं, कल पार्टी में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और मैंने तुम्हारे लिए कपड़े बनवा दिए हैं, तुम उसे पहन के आ जाना। और ये कहकर वो ली को कह ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं ली मिस्टर एलेक्स की बातें सुनते सुनते सो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अल्फ़ा के कॉन्सर्ट हॉल में बहुत बड़ा पार्टी रचा गया था और यहाँ पे सभी भी सिटी के रिच मैन और सभी अल्फ़ा और स्ट्रॉन्ग मैन आए हुए थे। पार्टी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होती है और सभी लोग उसे एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम ली को देखते हैं, जो कि मिस्टर एलेक्स के दिए हुए कपड़े को पहनकर आता है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। तभी मिस्टर एलेक्स के डॉक्टर ली के पास आते हैं और कहते हैं, फाइनली आप आ गए। लेकिन यहाँ पे मिस्टर एलेक्स अभी लोगों के साथ व्यस्त हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिटी के रिच मैन आए हैं जिनसे उनका वार्तालाप चल रहा है। और दूसरी तरफ हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं, जो कि पार्टी में आए होते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं और वो वहाँ के लोगों से बातें कर रहे होते हैं और डील कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स को देखकर ली काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है। फिर वो डॉक्टर से कहने लगता है, वो तो बातें कर रहे हैं पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इन कपड़ों में मैं काफ़ी वियर्ड लग रहा हूँ, आपको कैसा लगता है। लेकिन तभी ली कहता है, खैर छोड़िए, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मिस्टर एलेक्स का अगला टेस्ट कब होगा, मैं उनकी हेल्प करूँगा ताकि वो मारे ना जाएँ। और ये सुनकर डॉक्टर तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, क्या सच में ये मिस्टर एलेक्स की इतनी केयर करता है या बस ऊपरी दिखावा है। वो कहता है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से हट जाता है। दूसरी तरफ ली सोचता है कि ये डॉक्टर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, जैसे वो टेस्ट के बारे में कुछ जानते ही नहीं। खैर कोई बात नहीं। तभी एक सर्वेंट आकर ली को कुछ
स्वीट से खाने को देता है और कहता है आप इसे खा लीजिए। तभी अचानक ली को कुछ महसूस होता है और उसके पावर्स एक्टिव होते हैं। तभी वो एक वेटर को देखता है जो कि ड्रिंक में कुछ मिला रहा होता है जो कि पिंक कलर का होता है, और वो वेटर कह रहा होता है ये ड्रिंक ले जाकर मिस्टर एलेक्स को दे दो। लेकिन वो लोग आपस में बात नहीं कर रहे होते बल्कि वो लोग मन ही मन में बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो वेटर वो ड्रिंक लेकर मिस्टर एलेक्स के पास चला जाता है और उन्हें वो पीने के लिए कह रहा होता है, और ये सारी बातें वेटर अपने मन में ही किए होते हैं और एक दूसरे को इशारे में समझाए हुए होते हैं। पर ली के अंदर जो मन को रीडिंग करने की पावर थी, इसकी वजह से वो वेटर की मंशा को जान जाता है और उसे पता चल जाता है कि इन लोगों ने ड्रिंक में कुछ मिलाया है। और ली काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और सोचता है कि मुझे कैसे भी करके मिस्टर एलेक्स को बचाना होगा, ज़रूर ये लोग उन्हें मारना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं जो कि ड्रिंक को ले चुके होते हैं, और दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं वो गुस्से में उस वेटर के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है बोल तुझे यहाँ किसने भेजा है और तुमने मिस्टर एलेक्स के ड्रिंक में क्या मिलाया है, तुम मुझे साफ साफ बता दो। पर वो वेटर कहता है आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने तो कोई ऐसी बात भी नहीं की। तभी हम ली को देखते हैं वो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और कहता है इस वेटर को संभालो, इसने मिस्टर एलेक्स के ड्रिंक में कुछ मिलाया है, मुझे मिस्टर एलेक्स को रोकना होगा। और ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर काफ़ी शॉक होते हैं और सोचते हैं ये क्या कह रहा है। तो ली कहता है मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है, आप तुरंत इस वेटर को पकड़ लीजिए। और ली कहता है मुझे मिस्टर एलेक्स के पास जाना होगा और उन्हें बचाना होगा, वरना ज़रूर उनको वो मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ डॉक्टर उस वेटर को पकड़ लिए होते हैं और ली सोच रहा होता है कैसे भी करके मुझे उन्हें ड्रिंक पीने से रोकना होगा। दूसरी तरफ हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं जो कि ड्रिंक पीने के लिए ले चुके थे और वो उसे पीने ही वाले थे। और जैसे ही वो ड्रिंक को अपने मुंह के पास ले जा रहे होते हैं, तभी उन्हें ली की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है मिस्टर एलेक्स प्लीज़ ये ड्रिंक मत पीजिए और ये ड्रिंक मत पीजिए। और मिस्टर एलेक्स उस बात को इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन ली बार बार बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या मेरी बातें आपको सुनाई नहीं दे रही है, आप इस ड्रिंक को मत पीजिए, इस ड्रिंक में ज़रूर कुछ मिला है जिससे आपकी मौत हो जाएगी। और ये सुनकर मिस्टर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो ड्रिंक को अपने पास से हटा देते और कहते हैं क्या सच में कोई है जो मुझे मारना चाहता है, किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो मुझे मारेगा। और ये बातें सुनकर वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है। पार्टी में आए सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं मिस्टर एलेक्स तो काफ़ी पावरफुल हैं, उनको मारने का सामने से हिम्मत कौन कर सकता है। और ये बातें आपस में सब लोग करने लगते हैं और पूरे पार्टी में सुगबुगाहट फैल जाती है और लोग आपस में बातें करने लगते हैं। और तभी मिस्टर एलेक्स ली से कहते हैं क्या तुम उसमें तो हो, यहाँ पे किसी की औकात नहीं जो मुझे मार सके, और मैं ये जानना चाहता हूँ तुमसे ये किसने कहा या तुम्हें कैसे पता चला इस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है। ये सुनकर ली कहने लगता है ये मायने नहीं रखता कि मुझे कैसे पता चला, आप बस ये जानिए कि इस ड्रिंक में ज़रूर कुछ मिला हुआ है। मैंने उन वेटरों को देखा था, वो इस ड्रिंक में कुछ मिला रहे होते हैं, इसलिए ये आपके लिए सही नहीं है। ये सुनकर मिस्टर एलेक्स स्माइल देने लगते हैं और कहने लगते हैं इस तरह हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे किसी में इतनी हिम्मत है जो सीधा मुझसे पंगा लेने की कोशिश करेगा? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये बातें तुम्हें कैसे पता चली। और ये सुनकर ली तो एकदम शांत हो जाता है और वो सोचता है मैं मिस्टर एलेक्स को नहीं बता सकता कि मेरे पास माइंड रीड करने की पावर है जिससे मैं लोगों के मन की बातें जान लेता हूँ। और दूसरी तरफ मिस्टर एलेक्स कह रहे होते हैं ली मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे कि किसकी वजह से तुम्हें ये पता चला कि इसमें कुछ मिला हुआ है, और अगर तुम्हें नहीं पता या इसका कोई जवाब नहीं है तो मैं ये ड्रिंक पी लूँगा। तो ये सुनकर ली कहता है नहीं ऐसा नहीं है, आप ये ड्रिंक बिल्कुल मत पीजिए। और मैंने यहाँ डॉक्टर को बोला था कि इस वेटर को पकड़ लीजिए, पक्का डॉक्टर ने उस वेटर को पकड़ के रखा होगा, अभी डॉक्टर को मैं कहता हूँ आपको वो वेटर ज़रूर दिखाएंगे। और ये कहकर ली काफ़ी शौक होता है और सोच रहा होता है कैसे भी करके मुझे सच नहीं सामने आने देना होगा। पर गाइज़ यहाँ पे तो सारा चाल इसीलिए रचा गया था ताकि ली खुद सच्चाई बोल दे। पर तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं अरे वो वेटर तो मेरे हाथ से चला गया, यहाँ पे इतने सारे वेटर हैं वो उसी में खो गया, मैं उसे कैसे पकड़ा, खैर कोई बात नहीं यहाँ पे और भी वेटर है मैं पकड़ लूँगा। तभी मिस्टर एलेक्स कहते हैं ठीक है यहाँ पे जितने भी वेटर्स हैं सबको बुला लो, ली उनमें से पहचान करके बताएगा कि कौन सा वेटर है जिसने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था। और ये सुनकर ली काफ़ी शौक होता है और कहता है अगर मैंने यहाँ ऐसा किया तो इन सबको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर क्या पावर है और मेरी सुपर पावर के सब दुश्मन बन जाएंगे। दूसरी तरफ सारे वेटर्स आ गए होते हैं और उन सभी को देखकर ली काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है मैं तो ये पावर की बात नहीं बताना चाहता, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने इन सभी के माइंड रीड कर ली तो मेरे सुपर पावर के बारे में सबको पता चल जाएगा।
तभी अचानक ली के मन में एक बात उठने लगता है और वो सोचता है, लेकिन मिस्टर एलेक्स तो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, क्या वो ये बातें खुद नहीं पता लगा पाएँ और ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर एलेक्स के पास तो विज़न गॉड और स्लीप गॉड 2 गॉड्स की पावर है, वो इतने वीक तो नहीं हैं। और जहाँ तक मुझे पता है जो विज़न गॉड हैं, वो किसी भी चीज़ को क्लैरिफ़ाई कर देती हैं कि इसमें क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। और विज़न गॉड आसानी से पता लगा सकती हैं कि वो वेटर कौन है। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी मिस्टर एलेक्स आखिर मुझसे ही क्यों जानना चाहते हैं कि ये वेटर कौन है? ख़ैर मैं इसे नहीं बताऊँगा। ज़रूर यहाँ कुछ बहुत बड़ा चल रहा है जो मुझे नहीं पता है। और दूसरी तरफ ये जो डॉक्टर है ये भी अजीब व्यवहार कर रहा है। क्या इसे नहीं पता है कि मिस्टर एलेक्स का नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है? फिर भी ये स्टार्टिंग से ही अजीब बिहेव कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे खुद को बचाना ही होगा। तभी हम ली को देखते हैं, वो डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप ये बताइए, आपको मैंने कहा था ना उसे पकड़ने के लिए, तो आप ही इसमें से बताएँगे कि कौन-सा वेटर है जिसने उस ड्रिंक में कुछ मिलाने की कोशिश की। दूसरी तरफ हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं जो कि ली से कह रहे होते हैं, क्या सच में तुम चाहते हो कि डॉक्टर इसका जवाब दें? और वो कहकर इसकी तरफ स्माइल करते हैं। तो ली सोचता है मिस्टर एलेक्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज़ होगा गाइस।